श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग तक, इनकी प्रथम सर्ग के 34वें श्लोक तक का हम अध्ययन पूर्व के अध्याय तक कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 35, 36 और 37। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि श्री राम के वन गमन के पश्चात राजा दशरथ के आदेशानुसार राजा दशरथ की राम के विलाप में राम को स्मरण करते हुए, बार बार विलाप करते हुए जब राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं, स्वर्ग लोक चले जाते हैं, तब उनकी आज्ञानुसार, किनकी आज्ञानुसार? राजा दशरथ की आज्ञानुसार वशिष्ठ आदि जो विद्वान थे, वशिष्ठ आदि जो विप्र थे, ऋषि थे, वो भरत को राजगद्दी पर नियुक्त करने का कार्य करते हैं, किंतु भरत ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया, अपितु वो राम के लिए, राम को खोजने के लिए राज्य छोड़कर वन की ओर चले गए। उसके बाद जब राम के पास वन में, राम किस जगह पर निवास कर रहे थे? चित्रकूट पर निवास कर रहे थे। तो भरत राम के पास चित्रकूट पर पहुंचकर उनसे वापस अयोध्या चलने का, वापस अयोध्या चलने की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किंतु राम अपने पिता के आदेशानुसार राज्य गमन के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपितु अपनी चरण पादुकाएं धरोहर के रूप में भरत को देकर उसे वापस भेज देते हैं। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तब 35वां श्लोक है कि गत्वा तो से महात्मानं रामं, गत्वा तो स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभाव पुरस्कृत। गत्वा से महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्यभाव पुरस्कृत। अर्थात अन्वय होगा किससे? आर्यभाव पुरस्कृत तो गत्वा सत्य पराक्रमम महात्मानं भ्रातरम रामम अयाचत। शब्दार्थ इस प्रकार से हो सकते हैं, किससे? उस भरत ने आर्यभाव पुरस्कृत, आर्यभाव यानी अपने पूजनीय भाई राम के प्रति आदर भाव को प्रकट करते हुए, आर्यभाव पुरस्कृत, आर्यभाव को, श्री राम के प्रति आदर के भाव को प्रकट करते हुए, तो निश्चित रूप से गत्वा वहाँ जाकर, कहाँ जाकर? चित्रकूट में जाकर सत्य पराक्रम, सत्य ही जिसका पराक्रम है या सत्य का पालन करने में ही जिनका पराक्रम प्रयुक्त होता है, ऐसे महात्मानं, महान आत्मा, भ्रातरम रामम, अपने भाई राम से अयाचत, प्रार्थना की। तब हम इसका प्रसंग लिख सकते हैं कि भरत ने चित्रकूट पर राम के पास पहुंचकर उनसे
अयोध्या चलने की क्या की, विनती की। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है, या कह सकते हैं कि श्री राम कथा को विस्तार से उपस्थित करते हुए महर्षि नारद ने वाल्मीकि से कहा, हे वाल्मीकि, से आरंभ पुरुष, उस भरत ने, निश्चित रूप से उस भरत ने चित्रकूट में पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर, चित्रकूट में पहुंचकर, तो निश्चित रूप से भरत ने वहां जाकर के अपने पूजनीय भाई श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए सत्य पराक्रम, सत्य का पालन करने में ही जिनका पराक्रम प्रयुक्त होता है, ऐसे महात्मा, महान आत्मा रामम, अपने भाई राम से पुरस्कृत अयाचत, याचना की, याचना करने लगे, अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो हम लिख सकते हैं कि उस भरत ने निश्चित रूप से वहाँ जाकर, राम के पास जाकर अपने पूजनीय श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए सत्य पराक्रमी महान आत्मा अपने भाई राम से याचना की या प्रार्थना की। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि महर्षि नारद ने इस श्लोक के माध्यम से श्री राम कथा को विस्तार देते हुए महाकवि वाल्मीकि से कहा, या महामुनि वाल्मीकि से कहा कि निश्चित रूप से भरत ने चित्रकूट में पहुंचकर पहले तो राम के प्रति क्या किया, आदर भाव प्रकट किया। क्या किया, आदर भाव पुरस्कृत, आदर भाव प्रकट किया। उसके बाद उन श्री राम से याचना करने लगे, या ऐसे श्री राम जिनका सारा पराक्रम सत्य का पालन करने में लगा हुआ है, या ऐसे श्री राम जिनका संपूर्ण पराक्रम सत्य का पालन करने में लगा देते थे, और एक सामान्य मनुष्य न होकर, साधारण मानव न होकर असाधारण महान आत्मा थे, ऐसे श्री राम से भरत ने याचना की, विनती की, प्रार्थना की, अनुनय विनय किया। अब क्या प्रार्थना की वो आगे के श्लोक में कहते हैं महर्षि नारद। तो 36वां श्लोक क्या है कि त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम बचो अब्रवीत। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम बचो अब्रवीत। रामो अपि परमोदारः, रामो अपि परमोदारः, सुमुखः सुमहायशः, सुमुख है सुमहायशः। 36वां और 37वां संयुक्त श्लोक है पुस्तक में। तो आगे कहते हैं अपनी बात को बढ़ाते हुए महर्षि नारद कि नाचे इच्छत पितु आदेशात्, नाचे इच्छत पितु आदेशात् राज्यम रामो महाबलः, रामम राज्यम महाबलः, पादुके च अस्य राज्याय, पादुके च अस्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः, न्यासम दत्वा पुनः पुनः। तो 36वां जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया है, अन्वय से पहले एक बार देख लेते हैं कि तुम्हें राजा, तुम ही राजा हो। क्या अनुनय विनय करने लगे भरत जी कि तुम्हें राजा, तुम ही राजा हो, धर्मज्ञ हो, धर्म के जानकार हो, धर्म का पालन करने वाले हो। धर्म से तात्पर्य है कर्तव्य और अकर्तव्य रूपी ज्ञान के ज्ञाता, करना क्या है और क्या नहीं करना है। इति माने ऐसे, राम माने राम से, बचो अब्रवीत वचन बोले भरत ने,
रामो अपि परम उदार, लेकिन राम भी परम उदार थे। सुमुख, सुंदर मुख वाले थे। सुमहायशः, महान यश को धारण करने वाले थे। तब आगे कहते हैं कि न च इच्छत पितु आदेशात, न माने नहीं की, इच्छत माने इच्छा, उन राम ने भी इच्छा नहीं की, क्योंकि वो महान यश को धारण करने वाले थे। न च इच्छत पितु आदेशात, पिता के आदेश के कारण उन्होंने क्या नहीं किया, इच्छा नहीं की राज्य वापस लौटने की। रामो महाबल है, उन राम महाबलशाली राम ने पिता के आदेश के कारण अयोध्या वापस जाने की इच्छा नहीं की, राज्य की इच्छा नहीं की। पादुके च अस्य राज्य न्यासम दत्वा पुनः पुनः, किंतु बदले में पादुके अपनी चरण पादुकाएं च अस्य इस भरत के लिए, राज्य के लिए न्यास धरोहर के रूप में दे करके और पुनः पुनः बार बार समझाते हुए उन भरत को वहां से वापस भेज दिया। तो हम अन्वय लिख सकते हैं कि धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति रामं वचः अब्रवीत्, परमोदारः सुमुखः सुमहायशा महाबलः च रामः, पितुः आदेशात् राज्यं न इच्छत्, अस्य च राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः भरतं निवर्तयामास। तब धर्मज्ञ, हे कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता, त्वमेव तुम ही राजा, अयोध्या के राजा हो, ऐसा किसने कहा, भरत ने कहा। इति इस प्रकार के वचः वचन रामम श्री राम से ब्रवीत कहे या बोले। परमोदार, परम उदार हृदय वाले, सुमुख सुंदर मुख वाले, सुमहायशा महान यश वाले, सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा पालन रूपी महान यश से सुशोभित, लिख सकते हैं सुमहायशा, सुंदर ढंग से, इससे सुंदर ढंग से क्या करने वाले, प्रतिज्ञा पालन रूपी प्रतिज्ञा पालन महान यश से संपन्न, महान यश से शोभित सुशोभित, महाबल महान बलशाली, चेरा महान बलशाली, चेरा उन राम ने, राम राम ने, पितु आदेशात्, पितु आदेशात्, पिता के आदेशानुसार, पिता के आदेशानुसार राज्यम न इच्छत, राज्य की क्या नहीं की, इच्छा नहीं की, क्या नहीं की, राज्य की इच्छा नहीं की, राज्य अयोध्या के राज्य की,
अयोध्या के साम्राज्य की नाइच्छत इच्छा नहीं। अस्य च और इस भरत के लिए और इस भरत के लिए राज्य संचालन हेतु, राज्य चलाने के लिए राज्य चलाने के लिए पादुके अपनी चरण पादुका है, प्रतीक रूप में अपनी चरण पादुका, अपनी चरण पादुका। न्यासम धरोहर के रूप में, न्यास यानी धरोहर, न्यास धरोहर, दत्वा देकर के, दत्वा देकर, पुनः पुनः बार बार समझाते हुए, भरतम निवर्तयामास, भरत को वहां से वापस लौटा दिया, निवर्तयामास वापस लौटा दिया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब अन्वय हो गया, शब्दार्थ हो गए, तब हमें क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से, प्रस्तुत पद्यों के माध्यम से महामुनि नारद ने रामायण के प्रसंग, रामायण के संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, शीघ्रता से बताते हुए महाकवि महामुनि महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे वाल्मीकि, धर्मज्ञ तुमेव राजा। भरत श्री राम से कहते हैं कि धर्मज्ञ, तुम कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता हो, तुमेव राजा, तुम ही अयोध्या के राजा हो। इति रामम वचन अब्रवीत, ऐसे वचन राम से बोले। तो भरत जी ने राम से कहा कि आप कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता हो और तुम ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हो। इस प्रकार वचन भरत राम से बोले। परमोदार सुमुख सुमहायसा महावलय च राम, किंतु परम उदार, अत्यंत उदारशाली, महान उदारशाली, सुमुख सुंदर मुख वाले, सुमहायसा अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, प्रतिज्ञा रूपी या प्रतिज्ञा पालन रूपी महान यश से सुशोभित, महाबली, महान बलशाली चे राम, उन राम ने पितु आदेशात, पिता के आदेशानुसार, राज्य न इच्छत, अयोध्या राज्य के या अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। अस्य च राज्य है, और इस राज्य के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए पादुके न्यासम दत्वा, अपनी चरण पादुका, अपनी चरण पादुकाएं न्यासम दत्वा, धरोहर के रूप में देकर, पुनः पुनः बार बार समझाते हुए,
भरतम निवर्तयामास, भरत को वापस लौटा दी। तो श्री राम ने राज्य गमन की इच्छा नहीं की। भरत ने बार बार कहा, लेकिन फिर भी श्री राम अयोध्या जाने की इच्छा नहीं करते हैं। अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को देकर और उन्हें बार बार समझाते हुए वापस अयोध्या भेज देते हैं। क्या रूप में लिख सकते हैं कि भरत ने चित्रकूट पर पहुंचकर श्री राम को प्रणाम करते हुए, बार बार याचनाएं करते हुए कहा कि आप उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले हो, आप ही कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाले हो, आप ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हो, आप ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, आप यहाँ से पुनः वापस अयोध्या चलिए। लेकिन श्री राम ने क्या किया? श्री राम ने भरत जी की बात को गंभीरता से सुना, लेकिन अपने पिता की आज्ञा, उनको दिए गए वचन में बंधे हुए होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की और निश्चित रूप से भरत जी को कह दिया कि मैं अयोध्या वापस नहीं चलूँगा। पिता के वचनानुसार आप राज्य के अधिकारी हो, आपका ही अधिकार है। मेरे उस राजगद्दी पर बैठने का, शासन चलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि पिता के वचनों के कारण मैं बंधा हुआ, पिता के आदेश के कारण मैं वहां नहीं चल सकता। तब श्री राम ने कहा कि मैं नहीं चलूंगा, राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन भरत जी भी क्या कहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। ऐसी स्थिति में राज्य और प्रजा का संचालन कौन करेगा? तब भरत ने भी क्या कहा कि सेवक सेवक ही रहता है, स्वामी नहीं बन सकता। मैं आपके चरणों का सेवक हूं, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं आपका प्रतिनिधि बनकर कार्य चला सकता हूं। तब श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं धरोहर के रूप में भरत जी को दे दी और बार बार समझाते हुए उन्हें वहां से वापस भेज दिया। तब भरत जी ने वहां जाकर क्या किया, आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।